मित्रों नमस्कार। मैं लेकर आया हूं कहानी बड़ी सुहानी। सुनो सुनाओ और जन जन तक पहुंचाओ। एक गांव में एक बहुत ही बड़ा वृक्ष था जिसमें सैकड़ों हंस रहा करते थे। उन सभी हंसों में एक हंस बहुत ही बुजुर्ग था जो उम्र के हिसाब से बहुत ही अनुभवी, समझदार तथा बुद्धिमान था। सभी हंस उसका बहुत सम्मान करते तथा सब उसको ताऊ कहकर संबोधित करते थे। एक दिन की बात है, सभी हंस पेड़ पर बैठे थे। तभी ताऊ की नज़र पेड़ के नीचे जाती है और वह देखता है कि एक नन्ही सी बेल पेड़ के तने के सहारे पेड़ पर लिपट रही है। तो ताऊ बड़ा ही चिंतित हो गया और उसने पेड़ पर रहने वाले सभी युवा हंसों को अपने पास बुलाते हुए कहा कि पेड़ के नीचे तने पर एक बेल पेड़ पर लिपट रही है। यदि इस बेल को समय रहते अलग नहीं किया गया तो यह छोटी सी बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। अतः समय रहते इसे नष्ट करना बहुत ही आवश्यक एवं जरूरी है। ताऊ का इतना कहते ही वो युवा हंस थे, वो सब हंसने लगे और उनमें से एक हंस ताऊ से कहता है, यह छोटी सी बेल हमें मौत के मुंह में कैसे ले जाएगी। और सभी युवा हंस अपने साथी की बात सुनते हुए जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे। लेकिन ताऊ ने सबको रोकते हुए समझाया कि जो आज तुम्हें यह बेल छोटी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आ जाएगी और फिर जो बेल तुम्हें आज छोटी लग रही है वह बड़ी और मोटी हो जाएगी तथा पेड़ से चिपक जाएगी और फिर यही बेल के सहारे नीचे से वृक्ष के ऊपर चढ़ने के लिए यही बेल सीढ़ी का काम करेगी और कोई भी शिकारी बड़े आराम से इसी बेल के सहारे पेड़ पर चढ़कर हम सबको बड़ी ही आसानी से मार सकेगा। ताऊ की बात सुनकर एक युवा हंस को ताऊ की बात पर विश्वास नहीं होता और वह कहता है कि एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी ताऊ। दूसरा हंस कहता है कि ताऊ तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर कुछ ज़्यादा ही लंबी कर रहा है। फिर एक हंस बड़बड़ाते हुए कहता है कि ये ताऊ अपनी अकल का रौब जमाने के लिए कुछ भी अंट संट बक रहा है। और यह सब कहते हुए सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और ताऊ की बात को सब मजाक में लेते हुए किसी ने भी ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि इतनी दूर तक देख पाने की अकल उनमें कहाँ थी। समय बीतता गया और जो छोटी सी बेल थी वह तनों के सहारे लिपटते लिपटते वृक्ष की शाखाओं तक पहुँच गई। बेल का तना मोटा हो गया और बेल के सहारे अब आसानी से पेड़ पर चढ़ा भी जा सकता था। अब वृक्ष के सभी हंसों को ताऊ की बात समझ में आने लगी थी और अपनी गलती का एहसास भी उन्हें होने लगा था। पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अब बेल इतनी मोटी और मजबूत हो गई थी कि उसे अलग तथा नष्ट करना अब इन हंसों के बस की बात नहीं रही। फिर एक दिन जब सारे हंस दाना चुगने के लिए वृक्ष से बाहर गए हुए थे, उसी समय एक बहेलिया वहाँ पर आया और पेड़ पर चिपकी इसी बेल के सहारे पेड़ पर चढ़कर उसने पेड़ पर जाल बिछाया और वहाँ से अपने घर की ओर चला गया। शाम को जब सारे हंस लौटकर पेड़ पर वापस आए तो पेड़ पर बैठते ही शिकारी के द्वारा बिछाए हुए जाल में सभी हंस फंस गए। जाल में फंसने के बाद सब हंस फड़फड़ाने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्हें अब ताऊ की कही हुई बात याद आने लगी थी। अब सभी हंस ताऊ की बात ना मानने के लिए अपने आप को कोसते हुए लज्जित और शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। ताऊ अब सबसे रुष्ट था और चुपचाप एक किनारे पर बैठा था। तभी ताऊ से एक हंस कहता है, ताऊ हम अज्ञानी और मूर्ख हैं, हमसे मुंह मत फेरो ताऊ। फिर दूसरा हंस कहता है, ताऊ इस संकट की घड़ी में तुम ही हमें बचा सकते हो। अब तुम ही कोई तरकीब बताओ जिससे हम सबके प्राणों की रक्षा हो सके। ताऊ हम आगे से सब तुम्हारी बात मानेंगे, कभी तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। इस हंस की बात का सभी हंसों ने समर्थन किया और ताऊ से प्रार्थना करने लगे कि ताऊ अब हम सबको आप अपनी सूझबूझ और तरकीब से बचा सकते हो, हमें बचा लो ताऊ। ताऊ सभी हंसों की बात को बड़े ही ध्यान से सुनता हुआ शांत बैठा रहा और थोड़ी देर शांत रहने के बाद ताऊ ने कहा, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, उसे ध्यान से सुनो। तनिक सी भी लापरवाही हमें मौत के मुंह में ले जाएगी, अतः मैं जैसा कहता हूँ तुम सब वैसा ही करना। सारे हंसों ने एक स्वर में ताऊ को सहमति देते हुए कहा,
ताऊ आप जैसा कहोगे हम सब वैसा ही करेंगे। मित्रों, किसी ने कहा है मरता क्या ना करता। तो ताऊ के दिमाग में जो आइडिया आया था, ताऊ ने उसको सभी हंसों को बताते हुए कहा, जब बहेलिया आए तो हम सबको मरे हुए होने का नाटक करना होगा, तो बहेलिया समझेगा हम सब मर गए हैं। वो हमें मुर्दा समझकर जाल से निकाल कर नीचे ज़मीन पर पटकता जाएगा। नीचे ज़मीन पर भी हमें मरे समान पड़े रहना होगा, तब तक जब तक बहेलिया हमारे अंतिम साथी को जाल से निकालकर ज़मीन पर बाहर नहीं रख देता। और जैसे ही बहेलिया हमारे अंतिम साथी को ज़मीन पर रखेगा, मैं ज़ोर से सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी की आवाज़ सुनते ही तुम सब उड़ जाना। ताऊ ने अपनी योजना सबको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाते हुए आवाज़ दी और पूछा, सब तैयार हो? सभी हंसों ने एक स्वर में कहा, हाँ हम तैयार हैं। और अब सब हंस योजना के मुताबिक बहेलिया का रास्ता देखने लगे। जैसे ही बहेलिया सुबह वहाँ पर आया, सभी हंसों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें ताऊ ने समझाया था। सचमुच में बहेलिया हंसों को मरा हुआ समझकर एक एक कर सभी को जाल से निकालकर जमीन पर पटकता चला गया। और जैसे ही उसने आखिरी हंस को जाल से निकालकर जमीन पर पटका, तो ताऊ ने एक जोरदार सीटी बजाई। ताऊ की सीटी की आवाज़ सुनते ही सारे हंस आकाश की ओर उड़ गए और बहेलिया हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने वरिष्ठ जनों की बात बहुत ही गंभीरता से सुनना और समझना चाहिए तथा उनके बताए हुए रास्ते का अमल भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक एवं संरक्षक होते हैं। वे हमेशा हमारा हित चाहने वाले होते हैं। जैसे पीपल का पेड़ फल नहीं देता, मगर वह हमारे आंगन में छाया अवश्य देता है, उसी तरह हमारे बुजुर्ग हमें भले ही आर्थिक सहयोग न कर पाएं, परंतु उनसे हमें संस्कार और अनुभव अवश्य मिलते हैं। जैसे बड़े बुजुर्ग हंस की बुद्धिमत्ता के कारण सभी हंसों की जान बची, वैसे ही हमें समय समय पर अपने वरिष्ठ जनों से सलाह मशवरा लेते रहना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में आने वाले दुख, तकलीफ तथा परेशानी का सामना हम बड़ी ही आसानी से कर सकें। तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आने वाली नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।